चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। नमस्कार, आदाब दोस्तों। बहुत मशहूर है अवध की शाम और बनारस की सुबह, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोग दोपहर में निकले हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी रास्ता अगर हो और रास्ते में आपके हमसफर अच्छे मिल जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। वैसे तो ये प्रोग्राम तय हुआ है, हम सबके जो अगवा है वो के.एम. चतुर्वेदी जी, उन्होंने एकदम से प्रोग्राम बना लिया कि हम लोग जो है चलते हैं और बनारस की सुबह देखते हैं। और बनारस की तो हालांकि शाम, वहाँ की आरती भी बड़ी मशहूर है, लेकिन जो बनारस की सुबह है वो हम लोग शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। तो रास्ते में हम लोगों के जो हमसफर हैं वो पीछे आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि है प्रियांशु गजेन जी। उनका साथ हो, उनसे मिलना, उनके साथ समय बिताना ही कमाल की बात है। पूरे फिर जब पूरे रास्ते और पूरे इस सफर में आपके साथ हो तो उसका कहना ही क्या। दूसरे ये देखिए प्रिंसिपल साहब हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत ही मजेदार आदमी है ये भी। और अब आपकी मुलाकात उनसे भी करा दे जिन्होंने पूरा प्रोग्राम तय किया था, के.एम. चतुर्वेदी जी थे। बड़े भाई पीछे देखिए, तो सबसे मुलाकात हो गई आपकी। अब प्रियांशु जी की बात सुनते हैं आगे। जी नमस्कार, हम लोग काशी विश्वनाथ की यात्रा पर हैं इस समय, और क्योंकि सावन मास चल रहा है और इस महीने में ज्यादा भक्तजन पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं और ये आदरणीय चतुर्वेदी सर का जन्मदिन भी है गुरुवेद जी, तो भगवान शिव के संरक्षण में जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, आपका भी सानिध्य है। हम दोनों के लिए हमेशा इस बात की मतलब भीतर से खिंचाव रहता है कि कभी हम इनको समय नहीं दे पाते, कभी आप नहीं दे पाते। आज पहली बार इतनी देर के लिए इकट्ठे हैं कि 6 घंटे का सफर इधर से करेंगे, 6 उधर से, और रात में भी रहेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो बनारस जो है मशहूर रहा है हमेशा, अपनी संस्कृति के लिए मशहूर रहा है। उनके जो घाट हैं, जो शिवालय हैं वहाँ पर, उसके लिए बनारस मशहूर रहा है। और अब बनारस मशहूर हो गया है कि वहाँ के जो सांसद हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद से बनारस की जो शान है वो कुछ बढ़ी है। नेचुरली जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत होता ही है स्वाभाविक तौर पर, लेकिन मोदी जी की वजह कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो हम लोग उसके भी नजारे लेंगे बनारस पहुंच के और बताएंगे, आपको रूबरू कराएंगे सारी चीजों से। रास्ते में जो कविताएं होती रहेंगी और जो कवि होते हैं ना, उनके हमेशा जो जुमले होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं। तो रास्ते पर जो सारी चीजें चर्चाएं होती रहेंगी उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। विनय जी कुछ आप भी सफर के बारे में। जी, बनारस में गुदौलिया चौराहा है, यहाँ की भांग बहुत मशहूर है, वो ठंडाई में बना के देते हैं जी, तो उसका भी सेवन आप शाम को कर सकते हैं। अरे वाह। और वहाँ उस चौराहे की खासियत है, कहते हैं कि वैदिक काल में जब उसका कुछ महत्व ऐसा है कि भगवान शिव ने जब काशी नगरी बसाई थी तो उस समय भी उसका विशेष महत्व, उस चौराहे से शायद पूरे शहर को सड़कें जाती हैं, ऐसा कुछ उसका विशेष है, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छा। याद करके क्या महत्व। तो हम उस चौराहे पर भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। बनारस की जो है, बनारस के व्यंजन बहुत मशहूर है, एक से एक बढ़िया खान पान का तो वो शहर रहा ही है। और वहाँ की भांग जैसे बता रहे हैं, ठंडई बड़ी मशहूर है। वहाँ के कचौड़ियाँ बहुत मशहूर हैं बनारस की। कचौड़ी थी वाजपेयी जी, राम हाँ कुछ राम जी कर है वहाँ पर। काफी देर तक मतलब कतार में खड़ा होना पड़ता है कचौड़ी खाने के लिए। पिछले दिनों हम लोग गया जा रहे थे तो उस समय वाजपेयी जी ने कहा कि चलो खिलाते हैं कचौड़ियाँ, तो वो बहुत गली के अंदर थी। हम गाड़ी स्टैंड पे जमा किए और स्टैंड पर जमा करके शायद उसने 150 रुपए लिए थे, है ना वाजपेयी जी, 150 रुपए उधर जमा किए और 3-4 किलोमीटर पैदल चले बनारस की गलियों में। उसके बाद 4 कचौड़ी खाई और वो बात ऐसे कर रहे थे, कचौड़ी जो बेच रहे थे, लग रहा था कि दुनिया में सबसे कीमती सामान यही बेच रहे हैं। मतलब कोई भी वहाँ कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी नहीं था। आप कचौड़ी आपको लेनी है तो लाइन में खड़े होकर के लीजिए और खाइए, पानी अपने आप पीजिए, पत्तल फेंकिए, जाइए।
तो बनारस की कचौड़ी, बनारस की गलियां, बनारस की गालियां, 80 घाट की जो गालियां हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध हैं कि बनारस का मतलब अलग ही मजा है लोगों की बातचीत। ये और हमारे पास ये नावल भी है, ये उस पे लिखे श्री राम शुक्ला जी ने लिखी ना ये जी नावल। जी जी जी। तो इसमें भी उन्होंने उस बात का जिक्र किया, उस भाषा का और वहाँ के लोगों की बातचीत को बहुत अच्छा इसमें वर्णन है उपन्यास में। तो बनारस अपने आप में पूरा एक हिंदुस्तान है। वहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा एक हिंदुस्तान वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत लाजवाब है। कुछ शायर, कुछ कवि भी बनारस के हैं जो हम लोगों के बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। उनसे भी हो सकता है वहाँ पे जाके अगर संपर्क होता है, मुलाकात होती है तो उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो सफर शुरू हो चुका है और उम्मीद है ऊपर वाला इस सफर को यादगार बनाएगा। और शुरुआत हुई तो मैं चाहता हूँ कि प्रियांशु भाई अपना ये कोई कविता का एक जो है एक शेर जरूर हम लोग नजर करें। मैं यात्राओं पे मैंने तो लिखा, मैं तो यात्रा लगातार करता ही रहता हूँ। तो मैंने लिखा है, इस समय मेरा गीत बड़ा चर्चित भी है वो कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गया, सुबह छपे अखबार में। सुबह छपे अखबार में बहुत ही अच्छी कविता है। और जब ये मूड में सुनाते हैं तो वाकई मतलब पूरी महफिल लूट लेते हैं। तो यादगार होने वाला है सफर बनारस का। हम अपडेट कराते रहेंगे आपको। आगे मुलाकात होती है जल्दी आपसे फिर से। जय हिंद। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। परदेश सजनवा सौतन के भर माए, जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए, ना संदेश ना कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार सजनवा बैरी हो गए हमार। गोद मोरी सोनी मरम न जाने को, सोनी से जो गोद मोरी सोनी मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीति बिचारी ममता कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार।
टीम पहुंच गई वाराणसी और सबसे पहले हम लोग सेंट्रल जेल गए और यहाँ हम लोगों का जाने का जो मकसद था वो था अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का वो जगह देखना जहाँ पे उनको सजा सुनाई गई थी, जहाँ पर उनको यातनाएं दी गई थी। और ये हम लोग पहुंच गए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महज 15 वर्ष की उम्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और सेंट्रल जेल में उनके शरीर पर 15 बेद बरसाए गए थे। दरअसल ये जगह आप देख रहे हैं, ये जो शिलापट है, इस जगह पे उनको सजा सुनाई गई थी। और उसके अलावा ये देखिए उनकी यहाँ पे सेंट्रल जेल में उनकी याद में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के समर्थन में देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तब चंद्रशेखर काशी विद्यापीठ के छात्र थे। 15-20 छात्रों को लेकर दशमेश घाट रोड पर विदेशी वस्त्र की जो दुकान थी उसके बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने यहाँ पर लाठियां बाजी थी, सभी लोग तितर बितर हो गए थे। मगर चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो डंडे खाते रहे, लेकिन वो हटे नहीं। जब उनके सामने एक और लड़के पर हमला किया गया तो उन्होंने दरोगा को एक पत्थर मार दिया था, इससे वो घायल हो गया था। उनको गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया गया तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मजिस्ट्रेट से नाम पूछने पर कि मेरा नाम आज़ाद है, माँ का नाम धरती और पिता का नाम स्वतंत्रता। इससे नाराज हो गया था मजिस्ट्रेट और उसने इनको 15 कोड़े की सजा सुनाई थी। सेंट्रल जेल लाया गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी और उसके बाद इस जगह पे उनको 15 बेत लगाए गए थे। लेकिन उस वक्त भी वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एक ये जगह देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुंचे। अब सेंट्रल जेल के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जहां आपको दिखाएंगे जो कॉरिडोर बनाए गए हैं वो अब कैसे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाना कैसा सुगम हुआ है। गंगा घाट 80 घाट की जो संस्कृत है उसके भी दर्शन कराएंगे। लेकिन पार्ट 2 में सारी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।